सुबह के 5:30 बज रहे हैं एंड वी आर रेडी टू गो। सारे लोग रेडी हो गए हैं और बाइक निकाल रहे हैं वहाँ पर। तो अभी हमें यहाँ से निकलना है एंड हमारा पहला टारगेट तो है देवप्रयाग, जो कि ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स है यहाँ पर। एंड हम सीधा यहाँ से रुकने का कोई प्लान नहीं है, सीधे देवप्रयाग में ही रुकना है एंड आफ्टर दैट विल सी उसके आगे का कहाँ का प्लान है। तो गाइज़ मिलते हैं सीधे आपको देवप्रयाग में। यहाँ पे पोज देते हुए रवि और कैमराग्राफी करते हुए प्रशांत भैया। ऋषि भैया आप बोर तो नहीं हो रहे हो? अभी फोटो खिंचवा लो, आ जाओ आ जाओ। अरे वो ले लो, अंश पंच पकड़ो। पहुंचोगे तो फ्राइडे को जोधपुर पहुंचोगे। सो गाइज अभी हम लोग ऐसे ही एक छोटा सा स्टॉप लिया है 2-3 मिनट का एंड सी द नेचर्स ब्यूटी आउट हियर। भागीरथी नदी है आउट। अरे लोग पीछे छोड़ना है भाई, ये आगे नहीं निकलनी चाहिए हमको। नहीं हमको भी पता है। ऐसे ऐसे नज़ारे तो अभी स्टार्ट हुए हैं, अभी देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। अभी फिर से हमें रुकना पड़ा है
हमारी गाड़ी में अलकतरा लग गया है, तो इसे साफ कर रहे हैं। सीरीज वाओ, see the beautiful sunrise out there. इसमें कितना टाइम लगेगा? हो गया? चलो फिर मिलता है अगले स्टॉप पे। यहाँ तो इमरजेंसी स्टॉप लेना पड़ा था। चलो रेडी। हेलो गाइज, अभी हम लोग देवप्रयाग पहुंच गए हैं एंड आप देख सकते हो वो भागीरथी और अलकनंदा का संगम। इधर से दोनों नदियां आ रही हैं और इधर से जो है ये गंगा नदी बन रही है। तो ये संगम को सभी लोग बोलते हैं जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बनती है। और यहीं से जो है गंगा नदी का एक जो प्रॉपर बोलते हैं कि उद्गम स्थल हो गया, वो यही है। तो यू कैन सी दैट मैं अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ एक, और आपको दिखाता हूँ मैं कितना यहाँ पे थोड़ा सनलाइट ज़्यादा है, इस कारण से हमें वाटर का कलर का पता नहीं चल रहा है इस वीडियो में। लेकिन बेसिकली पूरा वाटर का कलर मेरे को दिख रहा है कि इधर से कुछ ज़्यादा ब्लूइश है एंड वो मडी थोड़ा सा है, मडी सा है। एंड दे आर मेकिंग टुगेदर एंड सी दिस मेकिंग दिस। गाइस अभी का हमारा स्टॉपेज है रुद्रप्रयाग से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पहले हम रुके हैं यहाँ पे। कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। टाइम अभी लगभग 9 बज गया है। सो 3 घंटे में लगे हैं ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर आने के लिए। यहाँ से अभी 150 किलोमीटर पौने 200 किलोमीटर और जाना है। सो ये ढाबा है, छोटा सा ढाबा है, यहीं पे हम रुके हैं, खाना वगैरह खाएंगे। हमारी बाइक से लगा दी है, चाय पी रहे हैं। तो हम लोग चाय पी लेते हैं पहले, फिर थोड़ा कुछ नाश्ता करके निकला जाएगा। अगला स्टॉपेज बेसिकली अभी हम रुद्रप्रयाग निकलेंगे। रुद्रप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग ही कोशिश रहेगा। रुद्रप्रयाग से थोड़ी पहले अभी एक छोटा सा श्रीनगर आया था, वहाँ पे हमने सोचा था स्टॉप करेंगे, लेकिन वहाँ रुके नहीं क्योंकि वहाँ था मार्केट में थोड़ा जाम था। इधर से अब हम निकलेंगे सीधे कर्णप्रयाग। अब देखते हैं कर्णप्रयाग से पहले कहीं रुके तो फिर बताते हैं। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, यहाँ से अब निकलने की बारी है। तो अब हम यहाँ से सीधे उधर जाएंगे। एंड एवरीवन रेडी? ऋषि भैया रेडी हो? सब रेडी है, तो अब चलने को रेडी है एंड अब निकलते हैं, फिर बताते हैं।
गाइस, तो अभी हम लोग रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर गए हैं एंड यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं। यहाँ पे देखते हैं, वैसे तो टंकी फुल करा के चले थे बट अभी थोड़े से आधे रास्ते आ गए हैं, थोड़ा पेट्रोल घट गया होगा इसलिए हमने सोचा फिर से फुल करा लें एक बार। सो अब यहाँ से अब निकलते हैं रुद्रप्रयाग से, सीधे कर्णप्रयाग ही रुकेंगे हम। एंड सी दिस व्यू, ये नदी जो बगल से जा रही है, अल्टीमेट, इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये पहाड़ियाँ, दैट्स ऑल, इट्स अल्टीमेट, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। लिया पेट्रोल, कैश देना पड़ेगा पेटीएम में। तो कितना कैश है ये मेरे पास? कह रहे हैं तो गाइस टंकी फुल हो गई है हमारी, मतलब इस गाड़ी की तो हो ही गई है, इसकी भी हमने टंकी फुल करा ली। यो हमारे झोला मैन। तो अब हमने टंकी फुल करा ली है, तो अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से एंड अगला स्टॉपेज है कर्णप्रयाग, तो मिलते हैं वहीं पे।
तो अभी हम चमोली से थोड़ा पहले रुके हैं यहाँ पर, फिर थोड़ा सोचा चाय नाश्ता कर लिया जाए। तो ये ढाबा है, यहाँ पे हम रुके हैं। ढाबा वाले से हमने बात की, इन्होंने बोला कि बद्रीनाथ यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर है और वहाँ पे भी रुकने का हमें जगह मिल जाएगा। तो मान के चल रहे हैं कि 3 से 4 घंटे मैक्स लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में। और वहाँ पे जाते जाते आई थिंक वहाँ पे रूम मिल जाएगा, तो हम सोच रहे हैं वहीं पे रुकने का, ताकि हम शाम की 7 बजे की वहाँ की आरती देख लें। एंड सुबह 4 बजे ये बोल रहे वहाँ आरती होती है, तो हम दोनों आरती देख लेंगे। लेट्स सी अभी यहाँ से कब निकलते हैं। 5-10 मिनट में निकलेंगे यहाँ से और फिर अगला स्टॉप है सीधे जोशीमठ होने वाला है हमारा। कर्णप्रयाग में तो हम रुके नहीं, अब सीधे जोशीमठ ही रुकने का प्लान है पूरा। इधर का ट्रैफिक भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं, भीड़ नहीं है ज़्यादा। एंड बहुत गर्मी है आज इधर। मैंने अंदर ये इनर डाल लिया था, अब मुझे गर्मी लगने लग रही है। मैंने जीन्स पहन लिया था, टी शर्ट ऊपर से रख लिया था, बहुत गर्मी लग रही है। थोड़ा आप देख रहे होगे मेरे सीना भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। सोच रहा हूँ टी शर्ट खोल दूँ बट अब थोड़ी देर में फिर 1-2 घंटे में ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि जितनी ऊंचाई जाएंगे और मौसम फिर जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा टाइम के हिसाब से फिर ठंड गिरती जाएगी। हाँ, बट प्रोटेक्शन ज़रूरी है ना। सो बहुत ही बढ़िया दिन है आज, लेकिन हमने सोचा था कहीं बादल लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें, बारिश ना हो। बट सब कुछ ठीक रहा, तो इट्स गुड डे, इट्स ब्यूटीफुल डे। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है सारी तरफ में, देखो है ना, पीछे का देखो ब्लू स्काई। यही ब्लू स्काई के लिए दिल्ली से लोग भाग के आते हैं और मैं बिहार से भाग के आया हूँ। चलो मिलते हैं फिर।
तो गाइस जोशीमठ पहुंच गए हम एंड हमें यहाँ एटीएम से पैसे निकालने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक का एटीएम है यहाँ पर। कुछ पैसे निकाल कर फिर यहाँ से हमारा प्लान तो ये है कि सीधे बद्रीनाथ जाकर रुके, वहाँ कोई रूम लेकर। अब देखते हैं, कुछ नाश्ता वास्ता भी करके चलेंगे यहाँ से। यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर है बद्रीनाथ, तो हमारा प्लान तो वही है बद्रीनाथ रुकने का, बट यहाँ पैसे निकाल के थोड़ा नाश्ता वगैरह करके फिर हम निकलेंगे। सो दिखाता हूँ मैं आगे क्या करना है हमें और रास्तों के बारे में आपको बताता हूँ। ओ भाई धीरे चला, भाई धीरे चला, धीरे चला रहे हैं उसको बोल रहा हूँ। अभी हम जा रहे थे तो रास्ते में ये नदी मिली और यही उस तरफ भी है। अभी यहाँ से बद्रीनाथ ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर और है एंड वी हैव टू गो टू 30 किलोमीटर्स। वी आर थिंकिंग कि 1 घंटा हमें लगेगा, 1 घंटा में हम पहुँच जाएंगे एंड ज़्यादा दूर नहीं है। और वहीं पे रूम लेकर आज रहने का प्लान है। आज 7 बजे आरती होती है तो 7 बजे का दर्शन वहाँ करेंगे एंड आफ्टर दैट वहाँ रूम लेकर हम सो जाएंगे आज। और सुबह 4 बजे शायद आरती होती है, हमें रास्ते में बताया लोगों ने, तो सुबह की भी दर्शन करेंगे। लेट्स एंजॉय, मैं आपको पूरा अच्छे से व्यू दिखाता हूँ, तो लेट्स सी। भाई बातचीत तो गाइस हम पांडुकेश्वर पहुंच गए हैं एंड यहाँ पे पुलिस चेकिंग हो रही है, आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। वहाँ हमें पुलिस ने रोक दिया था। यहाँ पे हमने अपना आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट लाए वो यहाँ सबमिट करके रजिस्ट्रेशन करके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ वहाँ की तरफ जाएंगे बद्रीनाथ। लगभग 15 किलोमीटर ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। आधा घंटा और लगेगा, 15-20 मिनट या आधा घंटा। ऊपर फिर कमरा लेके हम आज का स्टे उधर ही करने वाले हैं। सो मिलते हैं सीधे अब अपने कमरे में।
यहाँ पे अंकल जी लोगों ने रोक दिया था हमें। 10 रुपया पर्यावरण शुल्क लिया इन्होंने, तो हमने भी सोचा कि पर्यावरण के लिए कुछ किया जाए। एंड 10 रुपया देकर हम अब फिर वापस वहाँ बद्रीनाथ की ओर निकल पड़े। वो सामने बस्ती दिख रही, वहीं पे बद्रीनाथ की है। आरती शुरू हो गई है, शायद 8 बजे तक चलती है आरती, और हम चलेंगे। रुक, आप पैदल आओ। हमें छोड़ दे, हमें रुक जा, मेरे को भी ले ले भाई, छोड़ मत। यहाँ से शुरू हो गया है पूरा बस्ती बद्रीनाथ जी का। और ये सारे होटल पूरी बस्ती ये भैया बस स्टैंड, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ये बस टर्मिनल है। यहाँ पे बस टर्मिनल। और ये चक्री लगा रहा है गर्मी लेते हुए। आगे गर्मी आगे भैया। अभी हमने एंट्री किया है। आते ही हमें स्टार्टिंग में ये रूम दिख गया, सेकंड है। अंकल ने 600 का रूम बताया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रही है। रूम दिखाता हूँ मैं आपको। रूम बड़ा अच्छा है, 600 में 4 बंदों के लिए सस्ता रूम है। एंड इट्स गुड, बेड्स आर क्लीन एंड एवरीथिंग इट्स ओके। दिस इज़ द बेड, 3 बेड सेट है। एंड जैसे कि देखो, ये भी थोड़ा साफ़ सुथरा ही लग रहा है, तकिया भी साफ़ सुथरा ही है। एंड टीवी नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। लाइटिंग भी ठीक है। एंड हेलमेट मैंने खोला नहीं है अभी तक। बाथरूम भी ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात गीज़र है, तो गर्म पानी की कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट्स गुड, वाइब अच्छी आ रही है इस रूम से। इससे पहला रूम हमने देखा था, वो भी 600 का बोला था, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया। सो दिस इज़। अरे भैया, रूम कैसा है? रूम बढ़िया है ना? 600 में ठीक है रूम? 600 में तो बढ़िया है यार, रूम अच्छा है। चलो ये रूम करते। अभी आरती तो शुरू है, अब देखते हैं ये रूम हमने डन कर दिया है। एंड अभी आरती तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 6 बजे शुरू हो जाती है, तो 8 बजे तक चलती है। आरती शुरू है। अभी थोड़ा फ्रेश होके मुँह हाथ धो के फिर हम आरती के लिए निकलेंगे अभी। एंड मिलते हैं आरती पे। से बोल रहे जय बद्रीनाथ, दिल से बोलो जय बद्रीनाथ। ये। चलो हम आगे चलते हैं। आगे हमारे और भी दर्शक हैं, प्रार्थी हैं, जो प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये हेलो मिस्टर, गुड इवनिंग। अभी हम कंपेयर करके बताओ। रूम लेके फ्रेश होके बाहर निकले हैं। एंड बद्रीनाथ जी की ओर निकल पड़े। इधर की ओर रास्ता है। एंड थोड़ी दूर ही है। होप सो आरती देखने को मिल जाए। लेट्स सी। तो गाइस पहुंच गए हैं मंदिर पे। वो है बाबा बद्रीनाथ की मंदिर। सीधे नीचे से नदी बहती हुई
तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पहुँच कर। दिस इज़ द होल प्लेस एंड ये पूरा मार्केट है छोटा सा। प्रसाद की तो करनी है। निकल So this is the entry. नहीं जा रहे हैं। This is the temple and it's so beautiful out here. It's very so golden out here. अरे वो फोटो आ रहा है, शाम को निकल गए। अभी मंदिर के दर्शन करके अभी आ गए हम एंड अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था, फोटोग्राफी हम नहीं कर पाए, बट चंदन हमने लगवाया है एंड इट्स फील सो नाइस। बहुत रश तो ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छी खासी रश है। विजयदशमी ये मंदिर के जस्ट बाहर ही नीचे की ओर ये वहाँ पर गर्म कुंड है जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जिसको भी स्नान करना है वहाँ गर्म कुंड में कर सकता है, गर्म नेचुरल वाटर आ रहा है वहाँ स्नान कर सकता है। और ये नदी लगती है। अब हम चल पड़े वापस अपने रूम पर, तो बताता हूँ फिर आगे का। पानी का ये देख, बद्रीनाथ बाबा बद्रीनाथ। और है ना यहाँ है ना ये बर्फ है, यही बाहर से बर्फ दिख रहा था मेरे को। ऐसा वाइट सा पीछे करते ना, वाइट करके बनाते हैं ऊपर करके बनाते हैं, सामने से साइड पे। हाँ ऐसे बनाते हैं। और सर्दी है यहाँ बद्रीनाथ में। हम लोग मंदिर से निकल गए हैं, मार्केट है बस पूरा, ये मार्केट है, यहाँ से फुल मार्केट ऑफ इनसे क्या कोई बात नहीं। यहाँ का हाँ ना व्यवस्था काला मेरी ये तुम्हारे नहीं होती तो नहीं
सो अभी हमने डिनर कर लिया है एंड रात के 9:30 बज रहे हैं और ये मटका दूध लिया है हमने पीने के लिए। हरीश भैया आपका तो व्रत था ना, बहुत टेस्टी है। बढ़िया है। इसमें हमने ऊपर से मलाई भी डलवा ली थी और हरीश भैया ने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, मेरा भी हिस्से का ले लिया थोड़ा सा। बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान, दूसरों का हक खाने वाले। जस्ट किडिंग। सो अब चल पड़े अपने रूम की ओर एंड फाइनली सो जाएंगे। और सुबह का प्लान है कि सुबह 5 बजे उठना है हमें एंड उसके बाद फिर से दर्शन करेंगे बद्रीनाथ जी के एंड देन फाइनली हम आगे की ओर निकलेंगे। प्लान है कि ओली की तरफ जाना है। अब देखते हैं ओली हमसे क्या बोलती है रात में। ओली तुम क्या बोली? सुबह उठ के हम सोचेंगे एंड देन ओली ने कुछ नहीं बोला। जैसा डिसाइड होता है सुबह बताते हैं सुबह कहाँ जाना है। सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।